यू सो मच, थैंक यू। स्वागत, सत्कार, नमस्ते, नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं सप्तकोटि महाधनी, कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, आज के बाद हमारी और आपकी सिर्फ 4 मुलाकातें बची हैं। उसके बाद कौन बनेगा महाकरोड़पति का ये दौर समाप्त हो जाएगा। कौन बनेगा महाकरोड़पति? महा मतलब बड़ा, विशाल। ये खेल महाकरोड़पति इसलिए है क्योंकि इस मंच पर वो खिलाड़ी बैठते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। मैं यहाँ आके यही लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैंसर इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। मैं अपने आप को इतना सक्षम करना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के भविष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं। जिनके हौसले, कोशिशें, ख्वाहिशें, योग्यता, ज्ञान, लगन और सीख बड़ी होती है। आप करोड़पति बन गए। यहां जिस हक से एक बिजनेसमैन आ सकता है, उसी हक से अखबार बांटने वाला भी आ सकता है। जो मौका एक डॉक्टर को यहां मिल सकता है, वही मौका चाय वाले की बेटी को भी मिल सकता है। देवियों और सज्जनों, ये खेल महाकरोड़पति इसलिए है क्योंकि इस खेल के दरवाजे हैसियत के लिए नहीं, हुनर के लिए खुलते हैं। जी हाँ, अपने हुनर के दम पर ही पिछले हफ्ते खेल की समाप्ति से ठीक पहले अशोक कुमार जी, जो कि यहाँ विराजमान है, इस हॉट सीट पर अपना हक जमा लिया था इन्होंने। अशोक कुमार जी देहरादून, उत्तराखंड से आए हैं और एक केमिस्ट्री टीचर हैं ये। यदि आप अशोक जी को कहीं गाना गाते या गुनगुनाते हुए सुन लें तो ये मत समझ लीजिएगा कि इनका मूड बहुत अच्छा है। ये उल्टा चलते हैं, जब इनका मूड खराब होता है तब ये गाना गाना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर अशोक कुमार जी। तालियों के साथ एक बार हम आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक बार फिर स्वागत करते हैं आपकी पत्नी जी का, राजकला देवी जी। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। एक वीडियो हमने इनके ऊपर बनाया हुआ है, उसे देख लेते हैं। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? बहुत से विद्यार्थी जो हैं वो अभ्यास करने से पीछे हटते हैं। वो केवल परीक्षा के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहते हैं, जिससे कि उनको परीक्षा में नंबर मिल जाए, और उस सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए उनको अभ्यास करने में मेहनत करनी पड़ती है। केमिस्ट्री वो विषय है जिससे कई बार बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, उससे दूर भागते हैं, लेकिन मैं इसको इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप का है कि जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये इसको एक सीधा वाक्य बना दिया जाए, हेलिना की रब से फरियाद। हम इस तरह से एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से याद होता है। मैं उनको एक रास्ता दिखा सकता हूँ और मेरा काम ही है उनको रास्ता दिखाना। अब वो उस रास्ते पर चलेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे ही। केमिस्ट्री जो है वो बड़ा भयानक सब्जेक्ट होता है। बहुत से लोग केमिस्ट्री पसंद नहीं करते हैं। हम तो ये समझते हैं सर, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं, आसान भी नहीं होता है। बस सर अगर हम उससे दूर भागेंगे तो सब्जेक्ट भी हमसे दूर भागेगा, और फिर हमें किसी चीज़ को भी पढ़ने में टेंस नहीं होना चाहिए, इंजॉय के साथ पढ़ना चाहिए। जहाँ टेंशन आया आपने गाना गाना शुरू कर दिया। ओके अशोक कुमार जी, गेम की शुरुआत की जाए। जी सर। 2 प्रश्नों का देवियों सज्जनों इन्होंने सही उत्तर दे दिया था। 10,000 रुपये ये जीत गए थे। अभी तक इनकी कोई लाइफलाइन इन्होंने इस्तेमाल नहीं की है, और आज के इस खेल का पहला प्रश्न जो है वो होगा 20,000 रुपये का। तैयार हैं आप अशोक कुमार जी? चलिए शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल, कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपये के लिए आने वाला है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गायक का नाम बताइए। गाना वगैरह सुनते हैं कि नहीं आप, या केवल गुनगुनाते हैं? तो सुनते हैं। सुनते भी हैं। ओके, गाना सुना जाए कंप्यूटर जी।
आपके ऑप्शंस है ये ए आर.डी. बर्मन, बी एस.डी. बर्मन, सी महेंद्र कपूर या डी मोहम्मद रफी। सर ARD बर्मन। श्योर है? जी सर। फुल्ली फाइनली? Fully final। ताला लगाने लायक? जी सर। आर.डी. बर्मन ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। सही है उत्तर, आपका 20,000 जीत गया। महबूबा ये गाना फिल्म शोले जी सर, बहुत का पसंद है है, मुझे। बहुत ही प्रचलित गाना, और ये फिल्माया गया था जलाल आगा पर। वहाँ गब्बर सिंह बैठे हुए थे और पत्थर के पीछे धर्मेंद्र और एक और लंबा सा पतला सा सराफ। दुबला सा कोई था, पता नहीं कौन था, वो भी था। जी सर। ओके देवियों सज्जनों, इससे पहले कि हम अपने खेल को आगे बढ़ाएं, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां मौजूद हैं, मैं उनके लिए एक न्यूज़ बुलेटिन देना चाहता हूँ कि अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक बहुत ही प्रख्यात कलाकार जिनका नाम है इमरान खान, वो आने वाले हैं जी। जितनी भी लड़कियां हैं उनके चेहरों की मुस्कान जो है और बड़ी हो गई है। और लड़कों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके भी मुस्कुराने का समय आ गया, क्योंकि यहां पर आने वाली हैं उन्हीं के साथ बहुत ही खूबसूरत और ग्रेसफुल करीना कपूर। ओके, लेकिन पहले अशोक कुमार जी, आपके साथ हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव, 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ प्रतापी या प्रभावशाली होता है? ऑप्शन सुनिए। ए अखिलेश, बी तेजस्वी, सी हेमंत या डी अभिजात। प्रभावशाली, प्रतापी। जी बी तेजस्वी। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? अच्छा जी ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में और 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। सत्तर 70% दिया है तेजस्वी को। ए, सी और डी को मिले हैं 14, 2 और 14%। क्या करेंगे आप? 9 सेकंड बाकी बचे, बहुत जल्दी उत्तर दीजिए। जनता के साथ जाऊंगा। ताला लगा दिया जाए तेजस्वी बी पर। जी सर। तेजस्वी बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। तालियां बजती रहें क्योंकि एक चेक आ रहा है इनके नाम। 40,000 रुपए का चेक मुझे आपको देने में बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। इसे आप अपने पास रखिए। पांचवा प्रश्न आ रहा है। एक लाइफलाइन आपकी चली गई अशोक कुमार जी, तैयार हो जाइए। 80,000 रुपए और पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आतिशबाजी में आमतौर पर इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए जिप्सम, बी कैल्सिडोनी, सी मैंगनीज, डी मैग्नीशियम। सर लाइफलाइन 50। शांत हो जाए, 50-50। शांत हो जाए, शांत हो जाए। ओके, कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन अंकित की जाए अशोक कुमार जी के लिए, और इसमें से जो 2 गलत उत्तर हैं उनको मिटा दिया जाए। ए जिप्सम बचा है और डी मैग्नीशियम। सर डी मैग्नीशियम। ताला लगाने लायक? जी सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली सर। ओके, मैग्नीशियम डी पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, केमिस्ट्री आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, सर कंफ्यूज। इतना नहीं मालूम आप? जिप्सम बोलते आप तो गलत हो जाते। ये सही उत्तर है आपका। मैग्नीशियम बहुत आसानी और तेजी से जलता है, जी सर, वो तो मैं जान रहा था सर। इसीलिए इसका इस्तेमाल पटाखों में किया जाता है। और अभी अभी दिवाली हुई है, जी। तो हमने सोचा कि शायद आपको इसके बारे में जानकारी होगी। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1,60,000 रुपए का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने
एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक नहीं लगाया? ऑप्शन सुनिए। ए वीरेंद्र सहवाग, बी सचिन तेंदुलकर, सी विराट कोहली या डी रोहित शर्मा? सर सी विराट कोहली। सी विराट कोहली? जी सर। श्योर है? फुल्ली फाइनल। ताला लगाने लायक? हाँ जी सर। विराट कोहली, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1,60,000 रुपए जीत गए हैं आप। तो अब आप जीत गए हैं 1,60,000 रुपए। जी सर। अगला प्रश्न आपको दे सकता है 3,20,000 रुपए, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा अशोक कुमार जी। अक्टूबर 2013 में कौन भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी? ए अरुंधति भट्टाचार्य, बी किशोरी जे उदेशी, सी मीरा सन्याल या डी कल्पना मोरपारिया? सर ए अरुंधति भट्टाचार्य। श्योर है? जी सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल सर। अरुंधति भट्टाचार्य पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, यह भी सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। मैं देख रहा हूं अशोक कुमार जी कि जितने भी कठिन से कठिन प्रश्न हैं उनका उत्तर है आपके पास। जो आप ही के शिक्षा के दायरे में जितने प्रश्न हैं उसका आपके पास उत्तर ही नहीं है। सर एकदम से कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। इस सीट का असर है। सीट का असर है? जी सर। बदल दिया बहुत जाए? नहीं। चलिए, अगला प्रश्न है खेल का दूसरा पड़ाव, 6,40,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन चली गई आपकी। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी केदारनाथ मंदिर के पास स्थित चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है? ए भगीरथी, बी अलकनंदा, सी गंगा या डी मंदाकिनी? सर डी मंदाकिनी। मंदाकिनी? जी सर। श्योर हैं आप? फुल्ली फाइनल सर। फुल्ली फाइनली श्योर हैं अशोक कुमार जी। कंप्यूटर महाशय, मंदाकिनी डी पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही हैं। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने, और ये चेक आ रहा है आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको अशोक कुमार जी। 6,40,000 रुपए का चेक ये अब आपका हो गया। इसे रखिए अपने पास। आज आप यहां से निश्चित रूप से 6,40 अवश्य ले जाएंगे, और आप देखेंगे कि अब हमारा सप्तकोटि संदूक जो है वो खुल जाता है। 2 लाइफलाइन अशोक कुमार जी चली गई हैं, और 9वां प्रश्न आ रहा है जिससे मिल सकते हैं आपको 12,50,000 रुपए। बहुत ध्यान से, इत्मीनान से खेलिएगा अशोक कुमार जी। 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह समेत कुछ क्रांतिकारियों ने इनमें से किस अंग्रेज को गोली मारने की योजना बनाई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए जॉन पी सॉन्डर्स, बी जेम्स ए स्कॉट, सी नॉट बॉवर या डी सर जॉन साइमन? सर जॉन कॉइन। आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी, और आप नो रिस्क पे हैं। कुछ हारेंगे नहीं आप। जी सर। सर पावर पपलू नहीं। पावर पपलू एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? ओके। कमिश्नर महाशय, अशोक कुमार जी पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और अशोक कुमार जी, कौन सी लाइफलाइन जो कि आपने इस्तेमाल की हुई है उसे आप जीवित करना चाहेंगे? सर 50-50। 50-50 को जीवित करना चाह रहे हैं कंप्यूटर महाशय। इसे जीवित किया जाए 50-50 को। कंप्यूटर महाशय, 2 गलत ऑप्शंस इनमें से मिटा दिए जाए। अब बचे हैं बी और डी, जेम्स ए स्कॉट या डी सर जॉन साइमन? सर डी सर जॉन साइमन। श्योर हैं आप? जी सर। फुल्ली फाइनली बोलिए। फुल्ली फाइनली। कंप्यूटर महाशय, सर जॉन साइमन डी, ताला लगाया जाए। मान्यवर, सर जॉन साइमन गलत उत्तर है आपका।
सही उत्तर है जेम्स ए स्कॉट। जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना के तहत चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जयगोपाल पांचों क्रांतिकारियों ने प्रण लिया था, किंतु इसमें वो बच निकला और गलती से जॉन पी सॉन्डर्स मारा गया था। तो 6,40,000 रुपए आप जीतते हैं अशोक कुमार जी। बहुत अच्छी तरह से आप खेले, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आपका हम अभिनंदन करते हैं तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपके साथ। आइए। फिर एक बार गले लगा। हाँ बिल्कुल, गले लगाइए। वीडियो सेट में मेरे सामने बैठ गए हैं गोरी के प्यार में गिरफ्तार इमरान खान और उनके साथ बहुत ही नॉटी नॉटी गोरी करीना कपूर जी। इमरान ने, हाँ तालियां बज सकती हैं आप। इमरान ने एक्टिंग तो बचपन से ही शुरू कर ली थी। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ये कयामत से कयामत तक फिल्में थे और जो जीता वही सिकंदर में इन्होंने काम किया हुआ है। करीना को लोग प्यार से बेबो बुलाते हैं, जबकि इनका नाम इनकी माँ ने लियो टॉल्स्टॉय की किताब, बहुत ही प्रख्यात एक किताब थी एना कैरेनिना, से इंस्पायर होकर करीना रखा था। इमरान के फेवरेट एक्टर हैं सलमान खान और करीना कपूर। अच्छा, तो वहीं करीना खुद अपनी फेवरेट हैं। ऐसे कैसे हो गया बेबो? नहीं, my favorite is you, Amit uncle. क्या बात कर रहे हैं आप? Course. I have to shake hands with you. Thank you so much. आपकी ये फिल्म आ रही है जी सर। गोरी तेरे प्यार में। ये कहानी क्या है? कहानी दो लोगों की है जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मेरा कैरेक्टर है श्री राम, जो बहुत ही सेल्फिश लड़का है, अपने अलावा किसी की परवाह नहीं करता है। Characterless लड़का. कैरेक्टरलेस। थैंक यू। अच्छा, And she's a social activist. वो हर चीज़ पे प्रोटेस्ट करना चाहती है, चाहे वो एंटी करप्शन हो, एंटी पोल्यूशन. She thinks cleaning up the entire nation is on her shoulder. अच्छा, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली जी गई है। बिल्कुल. तो दोनों की आइडियोलॉजीज मिलती नहीं है and they break up and she goes off to this village called Jhumli अच्छा, and he follows her obviously like a puppy. ये अच्छी कहानी लग रही है मुझे। अब हम आपके साथ कुछ ऐसे ही हल्के फुल्के सवाल आपके सामने करेंगे। इसके लिए आपको मैं पहले से बता दूं कि क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक आपको केवल 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए, और उसके बाद टाइमर नहीं रहेगा, आप जितना समय लगाना चाहें लगा सकते हैं। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आपका प्रश्न सही हो गया तो आपको रुपया कुछ नहीं मिलने वाला है। This is not fair, ना? नहीं नहीं, फेयर तो नहीं है, लेकिन अब क्या किया जाए। गोरी तेरे प्यार में धनराशि की क्या जरूरत? प्यार ही प्यार बहुत है कि नहीं? ओके, इमरान बेबो रेडी? रेडी सर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गोरी को प्यार में सताने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? ऑप्शन सुनिए भाई साहब। ए, मिस्ड कॉल से, बी, चिंगम चबा के, सी, मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के, या डी, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। अच्छा। चिंगम खाना बहुत पसंद है ना आपको? हाँ, और चिपकने की भी कोशिश करते हो तुम। वो भी करता हूँ, लेकिन दो सेल फोन्स हैं मेरे, तो मिस कॉल भी लगा सकता हूँ। अपने बीवी को मिस कॉल दे दो, पता चल जाएगा। अच्छा, जस्ट बाय द वे बता दो कि 35 सेकंड हो गए हैं बचे इसलिए। What do you think? I think B होना चाहिए। बी होना चाहिए। So when in doubt, always go with B. मेरा ये फंडा है। फुल्ली फाइनली बताइए। B? बी। चिंगम चबा के बी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर है आपका, तालियां बज जाए इनके लिए। ये आपकी फिल्म का गाना भी है Yes. और ये जितने हैं ये सब गाने के बोल हैं। Yes. सही है? जी हाँ। इमरान, इस फिल्म में आप एक अल्टीमेट आशिक की भूमिका निभा रहे हैं। बेबू, एक परिभाषा दीजिए हमें अल्टीमेट आशिकी। वेल, फीमेल आशिक को क्या कहते हैं? फीमेल आशिक। फीमेल आशिक को क्या कहते हैं? I think I am that. फीमेल आशिक। तो I think I was a female आशिकी आशिक. तो बोल नहीं सकते हैं। चलिए तो फीमेल आशिक, क्योंकि जी। I was that जब मैं पहली बार सैफ से मिली एंड मैं 3 Idiots की शूट कर रही थी और वहाँ बर्फ़ पड़ रही थी लद्दाख में एंड इट वाज माय बर्थडे
and he was planning to come to Ladakh, and all the flights got cancelled. Obviously, मैं बहुत ही upset थी क्योंकि I wanted to spend my birthday with him. तो I was like, अब क्या करें? तो he was like, नहीं कोई बात नहीं, मैं बॉम्बे चला जाता हूँ फिर से. And he was in Delhi. I said no because I'm very ziddi, and I was like, मिलना है, I don't care. So I took the car at 6 o'clock in the morning, and I just told the lobby receptionist, and I said that I need to meet Saif, which is the nearest destination, जहाँ पे हम लोग मिल सकते हैं half the way. I'm ready to drive even 8, 9, 10 hours. And finally, Amit uncle, I drove 11 hours from Leh to Kargil, and he drove from Delhi, took a flight from Delhi to Shimla, and Shimla to Kargil he drove, and we met. This must be the ultimate ashiki. Unbelievable. Ultimate female ashik. ले से लेकर के कारगिल तक आप 8-7-8 घंटे कार में गए. 11 hours. 11 hours. सैफ कहाँ से चले? दिल्ली से. शिमला से. श्रीनगर था या शिमला था? श्रीनगर. I think okay, श्रीनगर. हाँ, श्रीनगर. चलिए, अब अगला प्रश्न आ रहा है आप दोनों के सामने. आप लोगों के जीवन, जो प्यार भरा जीवन है आपके इस फिल्म में. अगला प्रश्न आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और वो प्रश्न ये रहा. इमरांतिका और सैफीना की शादियों के बीच कितने महीनों का अंतर है? इमरांतिका. पहले चॉइस सुन लीजिए, उसके बाद आप कैलकुलेशन कीजिएगा. A 12, B 3, C 48, D 21. 60 सेकंड मिलेंगे. ब्याह का मामला है. गड़बड़ हुआ तो जितने आपके काउंटर पार्ट हैं वहां से जूते चप्पल बेलन सब चल सकता है. आपको लाइफलाइन की जरूरत पड़ेगी ये जानने के लिए? नहीं सर. यू श्योर? Jan 2011 to Sir, October D. 2012. श्योर है? 21. फुल्ली फाइनली. अभी भी आपके पास 25 सेकंड है. फुल्ली फाइनली. D 21 हाँ Yeah. ताला लगा दिया जाए. जी सर. कबीरा महाशय 21D पे ताला लगाइए. 21D is the right answer. Well played. इमरांतिका, आपकी और पत्नी जी की ब्याह 10 जनवरी 2011 को. जी. सही है? जी हाँ. और बेबो 16 अक्टूबर 2012. तो 21 महीने. ये बिल्कुल सही उत्तर आपका. बेबो, everyone calls you बेबो. जी. What does Mr. Khan call you? ये मिस्टर खान नहीं. अच्छा, मैं टीवी पे नहीं बताना चाहती. हाय हाय, ऐसी बात है. एक्चुअली मेरा जो नाम है, एवरीबडी प्यार से लाइक मॉम हो, लोलो हो, दे ऑलवेज से बेबो, बट सैफ ने उसे रिवर्स करके बोबी बना दिया. बोबी. बॉबी. ओह गॉड, यू शुड हैव डन दैट. अच्छा, किसी और को अनुमति है आपको इस तरह बुलाने की? हाय बॉबी, हाउ यू डूइंग? बिग मिस्टेक. दिस इज, ये परमानेंट हो गया है. इसने बहुत बड़ी गलती की है सर. हाउ यू डूइंग बॉबी बेबी? तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा लाइफ में सर. ओके, एक और प्रश्न आता है आपके सामने. अगला प्रश्न डालते हैं, देखिए इसका उत्तर आप दे पाते हैं या नहीं. अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. आजकल इनमें से क्या करीना कपूर के बारे में सही है? ऑप्शन सुनिए. ऑप्शन है ए 0 फिगर, बी 0 फिक्र, सी 0 फुर्सत, या डी 0 फरमाइश. सर ऑडियंस पोल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं आप. ऑडियंस पोल. ओके, शांत हो जाए टुकुर जी. ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं इमरान. ऑडियंस पोल की लाइफलाइन अंकित की जाए कंप्यूटर महाशय, और 10 सेकंड मिलेंगे आपको इसका सही उत्तर देने के लिए. 10 सेकंड शुरू होते हैं अब. पूरी जनता परेशान है, किसको दबाएं? आई थिंक इट्स बी, 0 फिगर. 66% कह रहे हैं सी 0 फुर्सत. अच्छा. 0% दिया है 0 फिगर को. आई फील इट्स 0 फिगर. 0 फिगर. You think it's 0 फिक्र? आई थिंक. You don't want to go with जनता? जनता ज्यादा I'm कह रही going है with 0 फुर्सत. कोई जनता. ठीक है. आप जनता के साथ जा रहे हैं, आप क्या करेंगे? सहमत हैं इनसे कि नहीं आप? जनता के साथ. जल्दी बोलो. सी. 0 फुर्सत पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय. सही उत्तर है. वेल प्लेड ऑडियंस.
ये इतनी बिजी हैं कि इनके पास फुर्सत ही नहीं है। ऑलराइट, अब आ रहा है अगला प्रश्न। सुनिए बहुत ध्यान से, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक गाने में इमरान को अगर टीकू तलसनिया से शिकायत थी तो चिंटू चाचा को किससे शिकायत थी? ऑप्शन सुनिए। ए असरानी, बी महमूद, सी मुकरी, डी जॉनी वॉकर। गाना सुनना चाहेंगे आप? गाना तो मुझे याद है सर, This is yours? तैयब अली। तैयब अली जो ओरिजिनली जिनको अंकल डन ना, अच्छा। that was Mukri. Was it? Yeah. Okay. I don't. In a song, if Imran had a problem with Tiku Talsania, then whom did Chintu Chacha have a problem with? सी मुकरी। Sure है? श्योर है सर। What about you, Bebo? मैंने फिल्म नहीं देखी। You not seen Amar Akbar? अमर अकबर एंथनी है, but I don't remember exactly. बहुत साल पहले देखी। I only remember अमित अंकल। सी। Fully finally C, Mukri. फुल्ली फाइनली। Mukri C पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। Is the right answer. मुकरी जी ने तैयब अली का रोल निभाया था अमर अकबर एंथनी में, इसीलिए वो गाना था तैयब अली प्यार का दुश्मन। प्यार का दुश्मन हाय हाय। बहुत से अच्छे अच्छे प्रश्नों का आपने उत्तर दिया है और तब तक आपको 60 सेकंड मिलते थे। अब आपके पास समय है, जितना समय आप चाहें लगा सकते हैं जो अगले प्रश्न आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और अगला प्रश्न रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। कितनी फिल्मों में करीना कपूर को पत्नी का किरदार निभाते देखा गया है? भाई साहब आपसे है ये सवाल। ऑप्शन सुनिए। ए 1, बी 40, सी 25 या डी 8। It's definitely that. मुझे sir? ऐसे लगता है, हाँ, क्योंकि 40 फिल्मों में तो एक से तो ज्यादा है, क्योंकि एक फिल्म में हमने शादी की है। हाँ। सर 8 फिल्म होंगे। डी। श्योर है? नहीं। ताला लगाने लायक? मुझे ऐसे लगता है 8 फिल्में होंगी। फुल्ली फाइनली बोलिए। लॉक कीजिए सर, डी। कबीर महाशय डी 8 पे ताला लगाइए। And it is the right answer. In 8 films, Bebo, you have played a wife. मैं बताता हूं आपको नाम कंप्यूटर जी के द्वारा। अजनबी, ऐतराज, बेवफा, कुर्बान, गोलमाल रिटर्न्स, मैं और मिसेस खन्ना, रावण एंड एक मैं और एक तू। कभी खुशी कभी गम में भी हमने शादी की थी। शादी की थी। एंड में रोलिंग टाइटल्स में हम। रोलिंग टाइटल्स नहीं गिनते हम लोग। प्लेइंग अ वाइफ। अच्छा। रोलिंग टाइटल्स हम लोग गिनते ही नहीं है। जाओ जाओ, हम नहीं खेलेंगे आपके साथ। रोलिंग टाइटल्स हम गिनते ही नहीं। अच्छा ठीक है। ओके, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। रेडी, इमरान एंड बेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। घर पे अवंतिका के मुंह से इमरान को इनमें से किस फिल्मी लाइन सुनने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है? ऑप्शन सुनिए। ए तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ, बी दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, सी ऑल इज वेल, डी खामोश। डी खामोश। बड़ी कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हैं कि ये डी होना चाहिए। सर 11 साल से मैं अवंतिका के साथ हूँ। जी वही मैं जानना चाह रहा हमारी था। शादी को तजुर्बे से 3 बात साल कर हो रहे हैं, गए। क्या कर रहे हैं? लॉक कर दिया जाए। डी खामोश। ओके, कबीर महाशय खामोश डी पे ताला लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। बड़ा अच्छा कंप्यूटर है सर। ये आपने तो बोल दिया, कंप्यूटर ने भी बोल दिया। रियलिटी क्या है सर? सर यही है रियलिटी। सर इतनी सी है, लेकिन फिर भी घर में जब वो नाराज हो जाती है, लोग डर डर के भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। आप कहाँ छुपते हैं? सर ग्राउंड फ्लोर पे मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, मैं वहाँ छुप जाता हूँ। ओके, इमरान और करीना बेबो, अब आपके सामने अंतिम प्रश्न आएगा। अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाल ही में की गई एक सर्वे के अनुसार रात में पुरुषों और महिलाओं के खर्राटे मारने का रेशियो क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए 1:2, यानी पहला वाला मेल है, सेकंड वाला फीमेल है। बी 2:1, सी
1:1 या D 1:10? है नहीं सर, पहला वाला मर्द है ना? पहला वाला मर्द है, दूसरा वाला मैन टू वुमेन। महिला है। ओके सो दिस कैन नॉट बी करेक्ट। बी होगा। नहीं नहीं, क्या क्या बोल रहे हैं आप? सर बेबो का पहला गैस था D 1:10, लेकिन ये गलत लग रहा है मुझे लग रहा है B होगा 2:1। यानी मर्द ज्यादा खर्राटे मारते हैं, मेरी बीवी का यही कहना है। अच्छा, सबका यही कहना है। सबका यही कहना है। व्हाट अबाउट यू करीना? I also believe that. नहीं, आप कुछ 1:10 कह रही थी, यानी आप ज्यादा खर्राटे मारते हैं रात को? But though I'm very lucky क्योंकि सैफ खराटे नहीं मारता है। ये आपको कैसे पता चलेगा? आप तो सो रही होती हैं। नहीं, कभी कभी मैं लेट तक जागी रहती हूँ if I am watching TV और ओके, फाइनल उत्तर बताइए। बी के साथ जाएंगे जी। कबीर महाशय बताइए, 2:1 बी सही है या नहीं? इज द राइट आंसर। इमरान, करीना, बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी आने वाली फिल्म खूब चले, खूब प्रचलित हो, हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ। एक बार फिर मैं चाहूँगा हमारे जितने भी यहाँ दर्शक आए हुए हैं, तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। हमारी एक बहुत छोटी सी गुजारिश है कि अपना तशरीफ का टोकरा यहाँ ले जाएं, ताकि हमारे साथ बैठ करके इस गेम को देखें। बिग हैंड फॉर करीना कपूर, इमरान खान। ओके, देवी और सज्जनों, ये मंच बड़ी उम्मीद से उन 10 नए खिलाड़ियों की तरफ देखता है जो हर हफ्ते देश के अलग अलग भागों से यहाँ पहुँचते हैं। इस हफ्ते भी वही आशा है, वही उम्मीद है कि शायद कोई खिलाड़ी 7 करोड़ की चोटी पर अपनी जीत का परचम फहरा सके। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नए 10 खिलाड़ियों की एक झलक। ये रहा उनका वीडियो क्लिप। मेरा नाम रूबी पूनिया है। मैं गांव डालमपुर की लड़की हूं और आ रही हूं शहर की लड़कियों को पीछे छोड़ने। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इतने बड़े एक्सीडेंट से बच के निकल आया और भगवान के दिए गए इस दूसरे मौके का मैं पूरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं एक क्लर्क का बेटा, आर्मी में, गवर्नमेंट जॉब में और अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आ रहा हूं इन सब ज्ञान को लेकर जीतने के लिए हॉट सीट पर। वैसे तो लोग आते हैं गोवा में मज़ा करने और पार्टी करने के लिए, पर मेरे जैसे लोग यहाँ काम करके जीवन व्यतीत करते हैं। मैं देविका आ रही हूँ गोवा से कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर। अब तक इस जीवन में काफ़ी चीज़ों से मैं डर डर के जी हूँ, लेकिन केबीसी के इस खेल में मैं डर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। ₹1200 की वजह से मेरे कॉलेज की पढ़ाई रुक गई थी, लेकिन अब मुझे हॉट सीट पे आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी सुंदर बीवी कहती है कि अब भूल जाओ ABC और BOB, क्योंकि केबीसी में जिसका हो गया बेड़ा पार, उसकी बीवी करेगी उतना ही उससे प्यार। मेरे 10 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में मैंने अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट नहीं दिया है, पर कौन बनेगा करोड़पति के मंच से अगर कुछ जीतता हूँ तो मेरी पत्नी के लिए ही होगा। मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ और चंदा कोचर और इंदिरा नूई जैसी महान हस्तियों के बीच में एक दिन अपना नाम भी शामिल करना चाहती हूँ। मेरा नाम इंद्रजीत है। मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ। मुझे यकीन है कि मैं केबीसी से जीते हुए पैसे से अपना फ्यूचर इंश्योर करूँगा। जोरदार तालियों के साथ हमारे 10 नए कंटेस्टेंट का स्वागत किया जाए। देवी और सज्जनों, हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आने वाला है वहां पर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जगहों के नाम को उस क्रम में रखें जिस क्रम में ये हमारे
राष्ट्रगान में आते हैं। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मराठा, बी पंजाब, सी सिंध, डी गुजरात। Arrange the names of these places in the order in which they appear in our national anthem. समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी पंजाब, उसके बाद आता है सी सिंध, फिर है डी गुजरात और अंत में ए मराठा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। यह सही क्रम है। देखें इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। दो को छोड़कर सभी ने सही उत्तर दिया है। और देखते हैं कि सबसे कम समय में किसने जवाब दिया है। रूबी पुनिया। और हमारी जो लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है वो अब ये है। सबसे अव्वल नंबर पर होंगी रूबी पुनिया जी, उसके बाद हैं प्रशांत, फिर कुमार हैं, देविका, चाहत, सुरेंद्र, सुनील, मोहम्मद। अब आ रहा है आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन्हें साधारणतः इनसे जुड़े रंगों की कुल संख्या के अनुसार कम से ज्यादा के क्रम में रखें। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए इंद्रधनुष, बी ट्रैफिक की बत्ती, सी शतरंज का बोर्ड या डी ओलंपिक के छल्ले। रेनबो, बी ट्रैफिक लाइट्स, सी चेस बोर्ड और इज इट डी ओलंपिक रिंग्स। समय समाप्त हो गया है। देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है शतरंज का बोर्ड। दो रंग होते हैं उसमें, ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद। फिर है ट्रैफिक लाइट्स, तीन रंग होते हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। फिर आता है डी ओलंपिक रिंग्स, 5 रिंग्स होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये 5 रिंग्स जो हैं दर्शाते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन उनके अंदर जो रंग हैं उन रिंग्स में, वो जितने भी देशों के झंडे हैं, राष्ट्र झंड, उनका जो ध्वज है, वो सारे रंग इन 5 रिंग्स के अंदर दिखाई देंगे आपको। और अंत में है ए रेनबो या इंद्रधनुष, जिनमें की 7 रंग होते हैं। तो सही क्रम है सी, बी, डी, ए। चेस बोर्ड, ट्रैफिक लाइट्स, ओलंपिक रिंग्स, रेनबो। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया इसी क्रम में। केवल 3 लोगों ने सही उत्तर दिया है। काश, और सबसे तेज उत्तर किसका है? कुमार इंद्रजीत सिन्हा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और जो लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है वो ये। कुमार इंद्रजीत सिन्हा जी, आप अव्वल नंबर पर पहुंच गए। कुल सेकंड्स आपने लगाए हैं 12.265 सेकंड्स। और प्रशांत कुमार शर्मा जी दूसरे नंबर पे आ गए हैं। रूबी जी आप तीसरे नंबर पे आ गई हैं। अब आ रहा है अंतिम प्रश्न, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। और ये निर्णय करेगा कि कौन यहां पर आकर के बैठेगा। बहुत ध्यान से खेलिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तीसरा और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी की इन यादगार कॉमेडी फिल्मों को उनके प्रदर्शन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में रखें। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अंदाज अपना अपना, बी चलती का नाम गाड़ी, सी 3 इडियट्स, डी जाने भी दो यारों। समय समाप्त हो गया है देवी और सज्जनों। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी चलती का नाम गाड़ी, जो कि 1958 में रिलीज हुई। फिर आता है डी जाने भी दो यारों, 1983 में। फिर ए अंदाज अपना अपना, 1994 में ये रिलीज हुई फिल्म। और अंत में 3 इडियट्स, सन 2009 में ये रिलीज हुई। सही क्रम बी, डी, ए, सी। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। इन सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे तेज जवाब किसका है? देविका, आपका सही उत्तर है। बहुत बहुत बधाई आपको। तो अब देवी और सज्जनों, हम देखना चाहेंगे कि हमारे लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। और जो फाइनल स्थिति बनती है और जो ये निर्णय करेगी कि कौन हॉट सीट पर विराजमान होगा, वो है ये हमारे सामने प्रशांत कुमार शर्मा।
बहुत बहुत बधाई आपको। अरे ये मत कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने 3 सवालों का उत्तर देकर हॉट सीट पर विराजमान हो गए हैं दमतारी छत्तीसगढ़ से आए प्रशांत कुमार शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह इनका गुस्सा कम हो जाए और इनके पहले वाली हेयर स्टाइल जो है वो वापस आ जाए। आपके चेहरे को ऐसे देखकर लग नहीं रहा कि आपको बहुत गुस्सा आता है। आता है सर मुझे। आता है जी। किस बात पर? जब मैं देखता हूँ कहीं इम्परफेक्ट चीज़ हो रही है, अनऑर्गेनाइज टाइप की चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई देखता हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ आपको ऐसा लगा कि अस्वस्थ है? यहाँ कुछ सब कुछ सिस्टमेटिक सर, इसलिए इतना काम हूँ मैं। अच्छा प्रशांत कुमार जी, हमारे पास एक आपके ऊपर बनाया हुआ वीडियो क्लिप है, पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद आपसे बहुत प्रश्न पूछने हैं हमने। जी। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? शिक्षा जो है वो किसी भी व्यक्तित्व को निर्धारित करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, क्लास 4 एम्प्लॉय वॉचमैन रहते हुए भी उन्होंने हमारी अपब्रिंगिंग में कोई कमी नहीं होने दी। हम जो पढ़ना चाहते थे, हमारे स्टडीज़ को लेके कभी कोई समस्या नहीं आने दी उन्होंने। अपने करियर में 4 अलग अलग जगहों पे काम करने से मैंने ये सीखा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वर्तमान में मैं आरटीओ सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। हमारा काम होता है गाड़ियों को परमिट जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना। बेसिकली हमारा काम एनफोर्समेंट सेक्शन का है। जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ होती है उनको चालान काटना, उनके ऊपर फाइन करना। आज इस मकाम पे पहुंचने के बाद जो भी मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, आज मैं चाहूँगा कि वो सारी चीज़ें मैं उनको प्रोवाइड करूँ। जैसे कि एक बेहतर लाइफस्टाइल दे सकूँ, मेरी मम्मी के पास खूब सारी ज्वेलरी हो, इसके अलावा गाड़ी, अच्छा सा घर और जो भी एक बेहतरीन लाइफस्टाइल है मैं उनको प्रोवाइड कर सकूँ। प्रशांत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज आप अपने साथ किसे लाए? मेरी मम्मी। और प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम? संगीता शर्मा। और साथ में पिताजी भी हैं? पिताजी और भाई भी हैं सर। आपके भाई साहब भी हैं? जी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आपका शुभ नाम भाई साहब? मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जी। और आपका? सुशांत। सुशांत। एक प्रशांत, एक सुशांत। क्या बात है, बहुत खूब। ओके, आपका बहुत बहुत स्वागत और तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जो हैं वो आज यहाँ विराजमान हैं। जी सर। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? वहाँ नहीं देखना चाहेंगे? प्रशांत, बहुत जल्दी मैं आपको पहले यहाँ के जो नियम है खेल के वो समझा देता हूँ। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 7 करोड़ रुपए तक। 5 लाइफलाइंस है आपके पास, जिनमें से केवल 4 का उपयोग कर सकते हैं आप। करीना जी, आपके ये बहुत बड़े फैन हैं, इनको आप शुभकामनाएं दे दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। एंड क्या मैं हैंडशेक कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल भाई साहब, आप बता सकते हैं। Good luck and see you next. Thank you, ma'am. Thank you. It's a dream come true, ma'am. Thank you, sir. तो चलिए प्रशांत कुमार जी, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे जितने भी बाकी कंटेस्टेंट्स हैं जो इस एपिसोड के अंत में जिसका सबसे सही उत्तर होंगे सबसे ज्यादा सबसे कम समय में, उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और करीना और इमरान, आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है बहुत इज्जत के साथ कि आप भी हमारे साथ खेलते जाइएगा, क्योंकि बीच बीच में हम आपसे पूछते जाएंगे कि सही उत्तर मिला कि नहीं मिला। ऑलराइट प्रशांत कुमार जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके जिस खेल के जीवन में 5,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। और पहला प्रश्न ये रहा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। ऑल द बेस्ट। हाँ, इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए खुदगर्ज, बी खानसामा, सी खाकसार या डी खानाबदोश। डी सर, इट्स डी, खानाबदोश। डी खानाबदोश। फुल्ली फाइनली ताला लगा दिया जाए। खानाबदोश डी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर महाशय 5,000 जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। दूसरा प्रश्न आ रहा है प्रशांत कुमार जी,
इसके लिए मिल सकते हैं 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वॉलीबॉल के खेल में कोई टीम गेंद को नेट के पार पहुंचाने से पहले अपनी साइड में कितनी बार छू सकती है? ऑप्शन सुनिए। ए 3 टाइम्स, बी वंस, सी ट्वाइस या डी 4 टाइम्स। 3 बार, 1 बार, 2 बार या 4 बार। वॉलीबॉल तो खेला होगा आपने। तीन बार सर। 3 बार ताला लगा दिया जाए सर। 3 टाइम्स ए पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गया आप। भाई साहब, वॉलीबॉल आप नहीं खेले क्या? खेला हूँ सर, पर लेवल पे नहीं खेला हूँ, तो ऐसे ही हम तो 4 बार में ही पास कर देते थे। 4-5 बार आप टच कर लेते थे। ये गलत तरह का वॉलीबॉल आप खेल रहे थे। और आप दोनों बिल्कुल सही थे। थैंक यू सर। वेल प्लेड करीना एंड इमरान। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। प्रशांत कुमार जी तैयार हैं आप? अगला प्रश्न स्क्रीन। सर कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ कहिए। सर आपको देखते ही देखते बड़ा हूँ सर मैं, तो मतलब आपकी फिल्मों के इतने बड़े फ़ैन हैं हम लोग, हमारी पूरी फैमिली। और ख़ासकर कोशिश ये होती है हमारी, मतलब मेरी ये कोशिश होती है, मुझे कई बार डांट भी पड़ी है तो जैसे मैं कोई मूवी आपकी नहीं देख पाता हूँ तो टिकट्स तो खरीद ही लेता हूँ जब मेरे बस में होता है। तो टिकट खरीद के आप रख लेते हैं? रख लेता हूँ। थिएटर में नहीं जाते हैं? यदि नहीं जा पाता हूँ तो कोशिश मेरी होती है जाने की, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि ना जा पाऊँ, तो टिकट्स तो मेरे पास इतना कंट्रीब्यूशन मैं कर पाता हूँ सर। अच्छा। तो सर वो टिकट्स भी लाया हूँ सर। ये 30 रुपए का टिकट। अब बहुत महंगा हो गया सर। सर हमारे जमाने में तो 8 आने का आता था, हम उसी में खुश रहते थे। अभी 100 रुपए का हो गया सर। ये बहुत ज्यादा हो गया है। चलिए तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए आने वाला है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी राजनेता ग्वालियर की राजमाता थी? ऑप्शन सुनिए। ए गायत्री देवी, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी विजय राजे सिंधिया या डी कृष्ण कुमारी। लाइफलाइन सर। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। लाइफलाइन? कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? ऑडियंस पोल। ऑलराइट ऑडियंस, वोटिंग मीटर इज इन योर हैंड। 10 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। %91 जनता कह रही है सी विजय राजे सिंधिया। क्या करना चाहेंगे आप प्रशांत कुमार जी? डेफिनेटली सर, ऑडियंस के साथ, जनता के साथ जाएंगे। विजय राजे सिंधिया सी। ताला लगा जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही है जनता। वेल प्लेड। थैंक यू। राजमाता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर के राजा जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी और माधवराव सिंधिया जी की मां। इनका दुर्भाग्यवश देहांत हो गया था एक प्लेन क्रैश में। ये लोकसभा और राज्यसभा की सदस्या रह चुकी थी। 20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। पहला पड़ाव आ गया है। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए। रेडी प्रशांत कुमार जी? सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। रौद्र या उग्र रूप धारण करने के कारण शिव को इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए भैरव, बी नटराज, सी भूतनाथ या डी महेश। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? फोन ऑफ फ्रेंड। फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहेंगे। कंप्यूटर महाशय, फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे प्रशांत कुमार जी। इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम जिनसे ये बात कर सकते हैं उन्हें भी दिखाया जाए। किनसे बात करना चाहेंगे? अविनाश। अविनाश से बात करेंगे। बिलासपुर में अविनाश श्रीवास को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्या कर रहे हैं आज? नायब तहसीलदार है सर। ये नायब तहसीलदार है। नायब तहसीलदार जी।
हेलो, अविनाश जी बोल रहे हैं? हाँ सर। अविनाश जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं अविनाश जी? बहुत बढ़िया सर। प्रशांत कुमार जी, जी जी, जो आपके मित्र हैं हाँ हाँ हाँ, और आपके साथ ही काम कर रहे हैं, जी जी, वो हॉट सीट पर पहुंच गए। ओहो। और अच्छा, यकीन नहीं हो रहा आपको? नहीं सर, आश्चर्य हो रहा है कि इतनी जल्दी इतना कुछ कर लिया उन्होंने। बहुत बधाई के पात्र हैं। जी जी जी। अब इनके लिए थोड़ा सा और कर दीजिए आप, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ये। अच्छा जी सर। तो अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है सही क्या है। अच्छा जी सर। और अविनाश जी देखिए, 45 सेकंड केवल मिलेंगे आपको। अच्छा जी सर। प्रशांत, आपका समय शुरू होता है अब। भाई, रौद्र या उग्र रूप धारण करने के कारण भगवान शिव को क्या कहा जाता है? भैरव, नटराज, भूतनाथ, महेश। रौद्र रूप धारण करने के कारण शिव को इनमें से क्या कहा जाता है? भैरव, नटराज, भूतनाथ, महेश। जल्दी। ऑप्शन बोलना चाह रहा हूँ। रौद्र या उग्र रूप धारण करने के कारण भगवान शिव को इनमें से क्या कहा जाता है? भैरव, नटराज, भूतनाथ या महेश। भैरव होना चाहिए भाई, 90%। अरे श्योर नहीं क्या? ऑलमोस्ट। भैरव। उनके साथ ही जाना चाहूंगा। एक भैरव पे ताला लगा, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। बच गए आप। और 40,000 रुपए का चेक आ गया है आपके नाम पर। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। तो 40,000 रुपए पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है प्रशांत कुमार जी, ये रहा आपका चेक। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे रखिए आप अपने पास। प्रशांत कुमार जी, आपके जीवन में आपने कहा था कि पहले आप आर्मी में थे। जी जी। और फिर आपने 6-7 साल शायद 7 साल सर आर्मी में बिताया, उसके बाद आप इस कार्य में लगे। आर्मी क्यों छोड़ दिया? सर, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई थी घर की कि मम्मी अकेले जाती, पापा का भी ट्रांसफ़र थोड़ा दूर था, तो और भाई को MBA करना था। मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ जाता हूँ ताकि भाई की पढ़ाई भी हो जाएगी और घर पे साथ भी हो जाएगा। मम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकते थे ना। जी जी। इसलिए मैं ऐसे मानता हूँ कि इस तरह के जो सज्जन पुरुष होते हैं आप जैसे, उनकी हमारे देश में बहुत ज़रूरत है, जो परिवार के बारे में सोचते हैं और शिक्षा के बारे में सोचते हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको, जो आपने कार्य किया और जो भी सैक्रिफाइस किया, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए प्रशांत कुमार जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। 40,000 रुपए आपने जीत लिया। अब आ रहा है 5वां प्रश्न। 80,000 रुपए के लिए आपके सामने ये रहा। ये गाना किस फिल्म से है? तो कंप्यूटर महाशय, गाना सुनाया जाए। गाना बंद हो गया है, ऑप्शन शुरू होने वाले हैं और वो ऑप्शंस हैं ये: ए, मेरे ब्रदर की दुल्हन; बी, सन ऑफ सरदार; सी, द डर्टी पिक्चर; या डी, तनु वेड्स मनु। इट्स सी, द डर्टी पिक्चर सर। सी, द डर्टी पिक्चर। श्योर है? हाँ श्योर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली सर। ताला लगा दे। ताला लगा दीजिए। डर्टी पिक्चर सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर है। प्रशांत कुमार जी, 80,000 रुपए अब आप जीत गए हैं। सर, कुछ कहना चाहूँगा सर। हाँ जी, कहिए। जब KBC शूट के लिए आते हैं सर घर पे, तो मैं बहुत चकित रह गया सर। जब वो शूट करने आया तो मैं अपने नैसर्गिक रूप में उनके सामने नहीं रह पा रहा था। आप लोग हर पात्र में अपने आप को कैसे ढाल लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे उसी को जी रहे हैं, वही हैं आप लोग। ऐसा कैसे होता है? वैसे ही हम लोग समाते हैं
जैसे आप गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं कि ये इसके ओवरलोड है, इसको पकड़ो, वो कार्य हमसे नहीं होगा। कानून क्या है, पुलिस का कोड क्या है, कौन सी धारा लगाए, किस धारा को लगा करके इसको पकड़ें, इसको पीटें, ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है। हम लोग से ये नहीं हो पाएगा। इसकी ट्रेनिंग होती है सर, पढ़ाया जाता है हमें, तो बस रूल ही तो फॉलो करवाना है हमको। लेकिन आप लोग तो ऐसा करते हैं जैसे मतलब हर मूवीज में अलग अलग अलग, तो ये शेड्स। वो जो लेखक होते हैं उनको श्रेय जाना चाहिए। हम तो बस अपने चेहरे पर चूना लगा करके पहुंच जाते हैं वहाँ। और जो निर्देशक होता है वो बताता है कि यहाँ से चल के यहाँ आइए, इधर देखिए, ऐसे देखिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निर्देशक और लेखक जो है वो फिल्म को बनाता है। प्रशांत कुमार जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है छठा प्रश्न आपके सामने। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। धुंधारी, मेवाड़ी, मेवाती और हड़ौती भारत के किस राज्य की प्रमुख बोलियां हैं? ऑप्शन सुनिए। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी हिमाचल प्रदेश। बी राजस्थान सर। श्योर है? श्योर सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। लॉक करने लायक? लॉक करने लायक। राजस्थान बी पे ताला लगाइए, कंप्यूटर मार्च है। एब्सोल्युटली राइट आंसर। वेल प्लेड। और इसके अलावा besides these मारवाड़ी, बागरी, शेखावती, अहिरवती, वागड़ी are also spoken in different parts of the state. जी। ओके, तो प्रशांत कुमार जी आप, अरे भोंपू बज गया है प्रशांत। समय यहीं समाप्त हो गया है। जाने से पहले हमें अब ये बताना होगा कि हमारे जो प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं उनका नतीजा क्या बनता है। कुमार इंद्रजीत सिन्हा साहब, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको, लाख रुपए जीत गया है साहब। वेल प्लेड, बिग हैंड फॉर सिन्हा साहब। हमारी एक और प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की। तो कंप्यूटर महाशय बताएं कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन बने? ये हैं राजीव वर्मा जी, ये हैं रेवाड़ी से। इन्हें फोन लगाया जाए। राजीव वर्मा साहब बोल रहे हैं? जी साहब। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? सर नमस्कार। क्या हाल चाल है राजीव जी? सर बढ़िया है, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं जी साहब कि हमारे यहाँ जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, जी साहब, आपने सही उत्तर दिया। आप 1 लाख रुपए जीत गए। बहुत बहुत बधाई। सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजीव वर्मा साहब कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपकी आवाज सुन के और भी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। अभी समाप्त नहीं हुआ है मामला। एक हमारे यहाँ जैकपॉट प्रश्न भी होता है जी साहब, और यदि आपने उसे खेला और सही उत्तर हो गया तो आप 2 लाख रुपए और जीत सकते हैं। सर अगर मेरा ये सवाल गलत हुआ तो ये 1 लाख मिलेगा कि चला जाएगा? ये चला जाएगा भाई साहब। नहीं सर, फिर मैं नहीं खेलना चाहूंगा सर, मैं 1 लाख में संतुष्ट हूँ। 1 लाख से आप संतुष्ट है? ओके जी साहब। तो राजीव वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। 1 लाख रुपए आप जीतते हैं। हम सब की तरफ से आपको अभिनंदन। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके देवी और सज्जनों, अब हमारा समय यहीं समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे कल। हमारे साथ होंगे प्रशांत कुमार जी। लेकिन जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे करीना कपूर और इमरान खान को। ये दोनों यहाँ पर आए।